जय श्री राम प्यारे भक्तों। हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें सुमंत जी का राम जी की कुशल कहना और दशरथ जी का की व्याकुलता। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राज्य सुनाकर वनवास दिया, जिसे सुनकर मन में प्रसन्नता या विषाद नहीं हुआ। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, इससे जगत में मेरे समान पापी कौन है। हे सखे, जहाँ रामचंद्र सीता और लक्ष्मण हैं, वहाँ मुझे ले चलिए, नहीं तो मेरे प्राण अब चलने को उद्यत हैं। यह मैं ठीक कहता हूँ। राजा दशरथ भी सुमंत से बार बार पूछते हैं कि प्रिय पुत्र का संदेश सुनाइए। सुमंत, तुम शीघ्र ही कोई ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे राम लक्ष्मण और सीता को आंखों से देख लूं। सुमंत धैर्य धर कर मीठी वाणी से बोले कि हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। आप वीर, धीर, धुरंधर और देवता के समान हैं। आपने सर्वदा साधु समाज की सेवा की है। जीना मरना, सुख दुख, भोग हानि, लाभ, प्रिय का मेल और विछोह, ये सब हे गोसाई काल और कर्म के वश हो बिना रोक टोक के रात और दिन की भांति हुआ करते हैं। मूर्ख सुख से प्रसन्न और दुख में रोते हैं, परंतु पंडित सुख दुख में धैर्य धारण करते हैं। ज्ञान से विचार कर सोच को छोड़ दीजिए, इसी में सब प्रकार की भलाई है। पहला वास तमसा नदी के तीर पर, दूसरा गंगा जी के तट पर हुआ। फिर सीता जी के दोनों के साथ दोनों वीर राम और लक्ष्मण स्नान किए और जलपान किए। मल्लाह ने बहुत सेवा किया। श्री रामचंद्र जी ने उस रात को श्रृंगवेरपुर में व्यतीत किया। फिर प्रातः काल बरगद का दूध मंगाकर सिर पर जटा मुकुट बनाए। तब निषाद ने नौका मंगाई, जिस पर श्री रामचंद्र जी प्यारी जानकी को चढ़ाकर स्वयं भी चढ़ गए। फिर आज्ञा पाकर लक्ष्मण भी धनुष बाण रख नौका पर चढ़े। श्री रामचंद्र जी मुझे व्याकुल देखकर धीरज धर मीठे वचन से बोले कि हे तात, मेरा प्रणाम पिताजी से कहिएगा और मेरी ओर से उनके चरण कमलों को पकड़िएगा और पुनः चरणों में गिरकर यह प्रार्थना कीजिएगा कि हे तात, हमारी चिंता ना करें। आपकी कृपा और पुण्य के प्रभाव से वन के मार्ग में हमारा मंगल ही होगा। हे तात, आपकी दया से वन में जाकर भी मुझे संपूर्ण सुख मिलेगा। आपकी आज्ञा का पालन कर कुशल से फिर आपका दर्शन करने आऊंगा। मेरी ओर से आप सब माताओं के पैर पकड़कर घनी प्रार्थना से संतोष दीजिएगा। गुसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुमंत जी, आप उन उपायों को करना जिससे महाराज कुशल पूर्वक रहें और हमारे गुरु महामुनि वशिष्ठ जी के चरण कमल को पुनः पकड़कर यह संदेश कहिएगा कि वे ऐसी शिक्षा देंगे जिससे अवध के स्वामी महाराज दशरथ जी मेरे विषय में सोच ना करें। और हे तात, मेरे नगर के और कुटुंब के जो भी लोग हैं, उनका निहोरा कर यह मेरी प्रार्थना सुना दीजिएगा कि वही मेरा हर प्रकार से हित चाहने वाला है, जिसमें मेरे पिताजी सुखी रहे। जब भरत जी आ जाएं, तो उनसे यह कहिएगा कि राज्य पाकर वे राजनीति न छोड़ेंगे, मन कर्म और वाणी से प्रजा की रक्षा करेंगे और सब माताओं को समान समझकर उनकी सेवा करेंगे
और माता पिता के चरणों की सेवा करते हुए भाईपन को निभाना। हे तात, आप महाराज कौशल नरेश को उसी प्रकार रखिएगा जिससे वे मेरी चिंता ना करें। लक्ष्मण जी कुछ निष्ठुर वचन बोले, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें रोककर मेरा निहोरा किया। बारंबार अपनी शपथ दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण के लड़कपन की बातें आप ना कहिएगा। श्री सीता जी स्नेह से शिथिल हो गई। वे महा नमस्कार करके कुछ कहना ही चाहती थी कि वाणी थक गई, नेत्रों में आंसू भर आए और शरीर में रोमांच हो आया। उसी काल में श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर केवट ने नौका को उस पार के लिए चलाया। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं अपने दुख को किस प्रकार वर्णन करूं कि जो जिंदा ही श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री सुमंत जी की वाणी वहीं रुक गई। वे हानि, ग्लानि, शोक के वशीभूत हो गए। सुमंत जी के वचन को सुनकर दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े और हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। दशरथ जी विषम मोह से तड़पने लगे, जैसे वर्षा के प्रथम जल से मछली विक्षिप्त हो जाती है। यह सब सुनकर सब रानियां विलाप कर रोने लगी। वह महान विपत्ति कही नहीं जा सकती। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख हुआ और धैर्य का भी धैर्य जाता रहा। उस समय रानियों के रोने से अयोध्या नगर में ऐसा कोलाहल मच गया कि मानो बहुत पक्षियों से युक्त जंगल में कठोर वज्रपात हुआ हो। दशरथ जी के प्राण कंठगत हो गए, जैसे मणि से रहित सर्प व्याकुल हो जाता है। उनकी सब इंद्रियां विकल हो गई, जैसे पानी के बिना तालाब और कमल हो जाते हैं। कौशल्या जी ने दशरथ जी को मलिन देखा, तब उन्हें पता चला कि सूर्य वंश का सूर्य अस्तांचल को जाना चाहता है। तब श्री रामचंद्र जी की माता हृदय में धैर्य धारण कर समय के अनुसार यह वचन बोली कि हे स्वामी, मन में सोचकर विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी का विरह रूपी सागर अथाह है, आप उसके पार उतारने वाले हैं। 14 वर्ष की अवधि रूपी जहाज पर सब चढ़े हैं। धीरज धरने से पार हो सकते हैं, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय, यदि अपने हृदय में मेरी प्रार्थना रख लेंगे तो पुनः राम, लक्ष्मण और सीता मिलेंगे। कौशल्या के मीठे और गूढ़ वचन सुनकर नेत्र खोलकर देखें, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है और ठंडे जल से सींचा जाए, वैसे ही कौशल्या के वचन दशरथ जी के लिए थे। राजा दशरथ धैर्य धारण कर उठ बैठे और सुमंत से बोले कि हे मंत्री, कहो कृपालु रामचंद्र जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं और प्यारे पुत्र की स्त्री जानकी कहाँ है। इस भांति राजा विलाप कर रहे थे। रात्रि युग के समान ही हो गई और बीतती नहीं थी। इतने में तपस्वी अंधों की सुधि आ गई तो राजा दशरथ जी कौशल्या को अंधे तपस्वी की कथा कह सुनाई। दशरथ जी श्रवण कुमार की कथा वर्णन करके बोले, श्री रामचंद्र जी के बिना जीना धिक्कार है। अब मैं इस देह को रखकर क्या करूँगा। हाँ, प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन हो गए। हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के हितकारी, कल्याण रूप चित्त के चातक। दशरथ जी अनेक बार राम राम कहकर श्री राम जी के विशोह में देह को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। दशरथ जी अपने जीने और मरने का फल पा गए।
उनकी पवित्र कीर्ति अनेक ब्रह्मांडों में छा गई, जो जीवन भर श्री रामचंद्र जी के चंद्रमुख का दर्शन किए और उनके विछोह में प्राण त्याग दिए। शोक से दुखी होकर सब रानियां रुदन करने लगी। राजा के स्वरूप, शील, पराक्रम और प्रभाव का वर्णन करके विविध प्रकार से विलाप करती हैं, बारंबार पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। सब दासियां बेहोश होकर विलाप करने लगी। घर घर नगर के लोग रुदन कर रहे थे। सूर्य वंश का सूर्य आज डूब गया, जो धर्म, मर्यादा और गुण तथा सौंदर्य का निधान था। सब लोग कैकई को गाली देने लगे कि जिससे संसार को आंखों से रहित कर दिया। इस प्रकार रोते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी लोग वहां आए। तब उस समय श्री वशिष्ठ जी समयानुसार बहुत सा इतिहास कहकर अपने विज्ञान की ज्योति से सबके शोक का निवारण किए। फिर नौका में तेल भरकर उसमें राजा के शरीर को रखा। पुनः दूत को बुलाकर कहा कि तुम दौड़ते हुए श्री भरत जी के पास जाओ, परंतु राजा की मृत्यु का समाचार किसी से ना कहना। तुम जाकर भरत जी से इतना कहना कि गुरु जी दोनों भाइयों को बुला रहे हैं। तब उनकी आज्ञा सुनकर दूत दौड़े और उस समय उनकी चाल देखकर श्रेष्ठ घोड़े भी लजा गए। उधर जब से अवधपुरी में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात्रि के समय डरावने सपने देखते, जागने पर करोड़ों भांति की अनर्थकारी कल्पना करते थे। उनकी शांति के लिए वे ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराकर दान देते और मन ही मन शिव को मनाते थे कि हमारे माता, पिता, भाई और कुटुंब सब लोग सुखी रहें। इस प्रकार भरत जी मन में विचार ही कर रहे थे कि दूतों ने पहुंचकर सब समाचार कहा। तब गुरु जी की आज्ञा सुनकर भरत जी शिव जी का ध्यान कर वहां से चल दिए। पुनः अपने घोड़ों को वायु की गति सदृश हाँक कर नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते चल दिए। कुछ कहा नहीं जाता, हृदय चल चाहता था कि उड़कर अयोध्या में चलूं। भरत जी का एक क्षण एक वर्ष के समान व्यतीत होता था। इस प्रकार वह अयोध्या के समीप पहुँचे। अवधपुरी में बैठते ही बुरे शकुन होने लगे। काले काले कौवे बुरे स्थानों में भयानक शब्द बोल रहे थे। गधे और गीदड़ विरुद्ध शब्द बोलते थे। यह सुनकर भरत जी के हृदय में शूल चुभता था। तालाब, नदी, जंगल और बगीचे शोभाहीन दिखाई पड़ते थे। अयोध्या अत्यंत भयानक मालूम होती थी। पक्षी, हिरण, घोड़े और हाथी देखते ना बनते। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सबकी बुरी दशा थी। अवधपुरी के मनुष्य और स्त्री बहुत कष्ट में थे, मानो सभी ने अपना सारा धन खो दिया हो। नगर में बसने वाले मिलते हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, प्रणाम कर लेते हैं। वे डर और विषाद होने से भरत जी से कुशल भी नहीं पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। रामायण का अगला भाग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।